कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर टू ए रोमन न्यूमेरल। किसी डेसिमल नंबर को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, जिसके लिए किसी डेसिमल नंबर को रोमन में किस तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए कुछ नंबर्स पहले से ही आपके सामने लिखे हुए हैं। तो हमको अगर ये बेसिक जानकारी पहले से होगी तो हम किसी भी संख्या को रोमन में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। 1, इसके लिए हम एक बार आई का इस्तेमाल करते हैं। 2 लिखने के लिए 2 बार हम आई को लिखेंगे। 3 लिखने के लिए हम इसे 3 बार यूज़ करेंगे, लेकिन 4 लिखने के लिए हम इसे 4 बार यूज़ नहीं करेंगे। रोमन न्यूमरल्स में किसी भी लेटर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमने आई को 3 बार रिपीट किया है, तो उसके बाद 4 को लिखने के लिए हम 5 को बेस मानेंगे। 5 लिखने के लिए हम यहाँ पर V का इस्तेमाल करते हैं और इसी के बेस पर हम 4 लिखेंगे, जिसके लिए 4 के तौर पर हम V के लेफ्ट साइड में I का यूज करेंगे, जिसका मतलब होगा 5 - 1 = 4। अगर हम V के लेफ्ट साइड में I का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि 5 में 1 कम, और अगर V के राइट साइड में I का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब 5 में 1 ज्यादा, 5 + 1, तो ये 6 को इंडिकेट करेगा। ठीक इसी तरीके से 7 के लिए 5 के आगे 2 टाइम I का इस्तेमाल करेंगे, 5 + 2 = 7। इसी तरीके से 8 में 5 + 3 = 8। अब यहाँ पर हम I को 3 बार रिपीट कर चुके हैं, तो इस बार हम 10 के बेस पर 9 को लिखेंगे और 10 को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 9 को लिखने के लिए हम 10 - 1 = 9, मतलब x के लेफ्ट साइड में I का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में 50 के लिए हम L का इस्तेमाल करेंगे, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M, 5000 के लिए V जिसके ऊपर बार का साइन लगा होगा, 10,000 के लिए बार X, 50,000 के लिए बार L, 1 लाख के लिए बार C, 5 लाख के लिए बार D और 10 लाख के लिए बार M। अगर इतनी जानकारी हमें पहले से है तो इसके आधार पर हम किसी भी संख्या को डेसिमल टू रोमन या रोमन टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं संख्याओं को कन्वर्ट करके। पहले एग्जाम्पल में हमने एक संख्या ली है 33, और अगर इसे हमें रोमन में लिखना है तो शुरुआती तौर पर सीधे 33 लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए करना यह है कि 33 को 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है, 30 और 3। अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई हुई है, इसके अनुसार 30 को लिखने के लिए x को 3 बार इस्तेमाल करना है। 10 + 10 + 10, 3 टाइम्स 10 मतलब 30, तो x को हम 3 बार लिखेंगे और ये बन जाएगा 30। और 30 के बाद में 3 लिखने के लिए हम I को 3 बार इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम I को 3 बार लिखेंगे और इस तरीके से जब हम इसे मिलाकर के लिख देंगे तो ये बन जाएगा 33। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, अब हमें लिखना है 45, तो फिर से हम इसे तोड़ देंगे 40 + 5। अब 40 लिखने के लिए हमें x को 4 टाइम नहीं लिखना है, हम 50 को बेस बना लेंगे, 50 जिसके लिए हम L का इस्तेमाल करते हैं, तो 50 - 10 = 40। तो हमें 50 से 10 को माइनस कर देना है, मतलब L के लेफ्ट साइड में हम x का इस्तेमाल करेंगे, तो 50 - 10 ये 40 बन जाएगा। और इसके बाद में 5, तो 5 को हम यहाँ पर V से इंडिकेट करते हैं, तो ये V, अब इनको जब हम मिलाकर के लिख देंगे तो ये बन जाएगा 45। नेक्स्ट 67, इसे फिर से हम तोड़ लेंगे, 60 + 7, तो 60 का मतलब है 50 + 10, तो 50 के लिए हम L का इस्तेमाल करते हैं और 10 के लिए x, तो इस बार x L के राइट साइड में चला जाएगा, तो ये हो गया 50 + 10 = 60। और 7 के लिए हम I को 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, तो ये 5 + 2 मतलब 7, और इस तरीके से जब हम इसे मिलाकर के लिख देंगे तो ये बन जाएगा 67। नेक्स्ट है 94, फिर से हम इसे तोड़ लेंगे, 90 + 4। अब 90 लिखने के लिए हम 100 को बेस मानकर चलेंगे, 100 के लिए हम C का इस्तेमाल करते हैं, तो 100 - 10 = 90। तो हमें क्या करना है, 100 से यानी कि C से 10 यानी कि x
ये माइनस करना है तो x को c के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और ये बन जाएगा 90। इसके बाद में 4, तो 4 के लिए हम 5 माइनस 1 यानी v के लेफ्ट साइड में i का इस्तेमाल करेंगे, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये 90 और ये 4, तो ये मिलाकर के बन गया 94, 94। नेक्स्ट है 181, 181। तो 181 लिखने के लिए हम इसे फिर से तोड़ेंगे, 100 को 100 को अलग कर लेंगे, 80 को अलग कर लेंगे, 1 को अलग कर लेंगे। 100 को हम C से लिखते हैं, इसके लिए C आ जाएगा। 80, इसके लिए हम 50 प्लस 30 मतलब L और 3 बार X का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 80, 50 और 30 और इसके बाद 1, तो एक बार हम I को इस्तेमाल करेंगे और इन सभी को जब हम मिलाकर के लिख देंगे तो ये बन जाएगा 181। अगली संख्या है 252, 252। इसके लिए हम फिर से इसे तोड़ लेंगे, 200 को अलग कर लिया, 50 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया। 200 के लिए हम C को 2 बार इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया 100 प्लस 100 मतलब 200। 50 के लिए L का इस्तेमाल किया जाएगा और 2 के लिए 2 बार हम I का इस्तेमाल करेंगे और इनको मिलाने पर ये बन जाएगा 252, 252। अगली संख्या है 449, 449। इसे हम अलग कर लेंगे, 400 को अलग कर लिया, 40 को अलग कर लिया, 9 को अलग कर लिया। 400 को कैसे लिखना है, तो इसके लिए हम 500 से 100 को माइनस कर देंगे। 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। तो 500 को हम लिखते हैं D से और इसके लेफ्ट साइड में 100 यानी C को लिखेंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा 400। 40 लिखने के लिए 50 के लेफ्ट साइड में X यानी कि 10 को माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 40। और 9 के लिए हम 10 माइनस 1 मतलब X के लेफ्ट साइड में I का इस्तेमाल करेंगे और ये मिलाने पर बन जाएगा 449, 449। और अगली संख्या है 670। इसमें हम फिर से अलग कर लेंगे, 600 को अलग कर लिया, 70 को अलग कर लिया। 600 के लिए 500 प्लस 100 यानी कि D और इसके राइट साइड में C, 500 और 100 इसमें जोड़ दिए। और इसके बाद में 70 यानी 50 के बाद 2 बार हम X का यूज़ करेंगे, तो 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। इनको हम मिला करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा 670। नेक्स्ट नंबर है 926। तो इसमें हमने 900, 900 को, 20, 20 को और 6 को अलग अलग कर लिया। और इसके बाद में रोमन में 900 लिखने के लिए 1000 से 100 हम माइनस करेंगे। 1000 मतलब M और इसमें से 100 माइनस करना है मतलब C, तो M के लेफ्ट साइड में हम C को लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 900। 20 यानी 20 लिखने के लिए X को 2 बार हम इस्तेमाल करेंगे, 10 और 10 20। और 6 को लिखने के लिए V के दाईं तरफ I को इस्तेमाल करेंगे, तो 5 और 1 6। इसे मिलाकर के लिख देंगे तो ये बन जाएगा 926। नेक्स्ट है 1438। फिर से हम इसे अलग अलग कर लेंगे, 1430 और 8। और रोमन में 1000 के लिए M का इस्तेमाल हम करते हैं। 400 के लिए 500 से 100 को हम माइनस कर देंगे, मतलब D के लेफ्ट साइड में हम C को लिखेंगे, तो ये 400 यानी 400 बन जाएगा। 30 के लिए X को 3 बार हम लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। और 8 के लिए V के राइट साइड में I को 3 बार इस्तेमाल करेंगे, यानी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। और इसे मिलाकर के लिख देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 1438। अगला नंबर है 1789। तो इसमें हमने संख्याएं अलग कर ली, 1780 और 9। रोमन में फिर से 1000 के लिए M का इस्तेमाल किया, 700 के लिए 500 प्लस 200, तो D के राइट साइड में हमने 2 बार C का इस्तेमाल किया और इस तरीके से ये बन गया 780। 80 के लिए 50 प्लस 30, तो 50 यानी L के राइट साइड में हमने 3 बार
10 10 10 मतलब x को लिखा और इस तरीके से ये बन गया 80। और 9 के लिए 10 से 1 को माइनस किया मतलब x के लेफ्ट साइड में हमने i को इस्तेमाल किया और ये बन गया 9। और इस तरीके से ये पूरी संख्या बन गई 1789। अगली संख्या जो कि है 3111, तो इसके लिए फिर हमने नंबर्स को अलग अलग कर लिया 3000, 100, 10 और 1। रोमन में 3000 लिखने के लिए m को हमने 3 बार इस्तेमाल किया, 100 के लिए एक बार c को इस्तेमाल किया, 10 के लिए एक बार x को इस्तेमाल किया और 1 के लिए एक बार i को इस्तेमाल किया। और इस तरीके से इसको मिलाने पर हमारी संख्या बन जाएगी 3111। नेक्स्ट नंबर जो कि है 4444, इसमें हमने संख्याओं को अलग कर लिया 4000, 440 और 4। इस तरीके से जब हम इसे रोमन में लिखेंगे तो 4000 लिखने के लिए हमें 5000 से 1000 माइनस करना है। तो बार v जो कि 5000 के लिए लिखा जाता है, उसके लेफ्ट साइड में हम m को यानी कि 1000 को माइनस करने के लिए लिख देंगे और इस तरीके से ये बन जाएगा 4000। फिर 400 लिखने के लिए 500 से हम 100 माइनस करेंगे मतलब 500 के लिए d और 100 के लिए c। तो d के लेफ्ट साइड में हम c को इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से ये बन जाएगा 440 यानी 40। इसके लिए हम 50 से 10 को माइनस करेंगे यानी कि l के लेफ्ट साइड में x को एक बार लिखेंगे और 4 के लिए 5 से 1 माइनस करेंगे मतलब v के लेफ्ट साइड में i को इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से ये पूरी संख्या बन जाएगी 4444। अगला नंबर 8867। फिर से हम इसमें संख्याएं अलग कर लेंगे 8000, 860 और 7। रोमन में 8000 लिखने के लिए 5000 प्लस 3000 मतलब बार v और इसके राइट साइड में 3 बार m, इसे हम इस्तेमाल करेंगे तो 5 और 3 8, ये 8000 बन जाएंगे। ठीक इसी तरीके से 800 के लिए 500 प्लस 300, तो d और इसके राइट साइड में c को हम 3 बार इस्तेमाल करेंगे। 60 लिखने के लिए हम 50 प्लस 10 50 और इसके राइट साइड में 10 यानी कि x को इस्तेमाल करेंगे तो ये 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। और 7 के लिए v के राइट साइड में 2 बार i का इस्तेमाल हम करेंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। और इस तरीके से ये पूरी संख्या बन जाएगी 8867। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9324। फिर से हम संख्याओं को तोड़कर अलग अलग कर लेंगे 9000, 320 और 4। रोमन में 9000 के लिए हम 10,000 से 1000 माइनस करके इसे लिखेंगे। 10,000 के लिए बार x का इस्तेमाल करना है और 1000 के लिए m यानी कि बार x के लेफ्ट साइड में हम m को लिखेंगे तो 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 9,000। इस तरीके से ये 9,000 बन जाएगा। 300 के लिए हम 100 को 3 बार यानी c को 3 बार लिखेंगे। 20 के लिए हम x को 2 बार लिखेंगे और 4 के लिए v के लेफ्ट साइड में i यानी कि 4। और मिलाने पर ये पूरी की पूरी संख्या बन जाएगी 9324। अगली संख्या जो कि है 14176। तो फिर से हम इसे तोड़कर अलग अलग कर लेंगे 10,000, 4,000, 100, 70 और 6। रोमन में 10,000 के लिए हम बार x का इस्तेमाल करेंगे। 4,000 के लिए 5,000 माइनस 1 मतलब बार v के लेफ्ट साइड में m का इस्तेमाल करेंगे जो कि है 5,000 और 1,000 को माइनस करने के लिए तो ये बन जाएगा 4,000। 100 को लिखने के लिए हम c का इस्तेमाल करेंगे। 70 को लिखने के लिए 50 में 20 जोड़ेंगे मतलब l के राइट साइड में हम x को 2 बार इस्तेमाल करेंगे और 6 लिखने के लिए 5 में 1 जोड़ देंगे, v के राइट साइड में i का इस्तेमाल करेंगे और इसे मिलाने पर ये पूरी संख्या बन जाएगी 14,176। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो कि है 45,251, इसे हम तोड़कर
संख्याएं अलग अलग कर लेंगे। 40,000, 5,000, 200, 50 और 1। 40,000 लिखने के लिए हम 50,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो 50,000 यानी कि बार एल, इसके लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे बार एक्स जो कि है 10,000। तो 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। फिर है 5,000, तो 5,000 के लिए हम बार वी इसका इस्तेमाल करेंगे। 200 के लिए सी को 2 बार इस्तेमाल करेंगे। 50 के लिए एल को 1 टाइम यूज़ करेंगे और 1 के लिए आई को 1 बार लिखेंगे। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी संख्या बन जाएगी 45,251। अगली संख्या जो कि है 1,65,719, तोड़ने पर 1,60,000, 5,000, 700, 10 और 9। 1 लाख के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बार सी का, तो ये बार सी का हम यूज़ कर लेंगे। 60,000, 60,000 लिखने के लिए हम 50,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 50,000 मतलब बार एल, इसके राइट साइड में हम लिखेंगे बार एक्स। इस तरीके से ये बन जाएगा 60,000। फिर 5,000 के लिए बार वी का इस्तेमाल करेंगे। 700 के लिए 500 प्लस 200 मतलब डी के राइट साइड में हम 2 बार सी का इस्तेमाल करेंगे। 10 के लिए 1 बार एक्स और 9 के लिए 10 माइनस 1 मतलब एक्स के लेफ्ट साइड में आई। और इस तरीके से ये पूरी संख्या बन जाएगी 1,65,719। अगली संख्या जो कि है 14,43,964। तो यहाँ पर हम संख्याएं अलग करेंगे। 10 लाख, 4 लाख, 40,000, 3,000, 900, 60 एंड 4। रोमन में 10 लाख के लिए हम बार एम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बार एम का यूज़ होगा। 4 लाख के लिए 5 लाख माइनस 1 लाख मतलब बार डी के लेफ्ट साइड में बार सी का इस्तेमाल हम करेंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा 4 लाख। और 40,000 के लिए 50,000 माइनस 10,000 तो बार एल के लेफ्ट साइड में बार एक्स का इस्तेमाल हम करेंगे और इस तरीके से 50,000 में से 10,000 कम हो जाएंगे और ये रह जाएगा 40,000। 3,000 के लिए हम एम को 3 बार इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से ये बन जाएगा 30,000। 900 के लिए 1,000 से 100 को हम माइनस कर देंगे मतलब एम के लेफ्ट साइड में हम सी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से ये बन जाएगा 900। 60 इसके लिए हम 50 और 10 को जोड़ेंगे मतलब एल के राइट साइड में हम एक्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था, इसे हम सही कर देते हैं। 4 के लिए हम v के लेफ्ट साइड में i का इस्तेमाल करेंगे। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और इस तरीके से ये पूरी की पूरी संख्या बन जाएगी 14,43,964। और हमारी अगली और आखिरी संख्या है 39,94,342। इसके टुकड़े करने पर 30 लाख, 9 लाख, 90,000, 4,340 और 2। रोमन में 30 लाख के लिए बार एम को हम 3 बार इस्तेमाल करेंगे जो कि है 10 लाख, तो 3 बार लिखने पर ये बन जाएगा 30 लाख। 9 लाख के लिए हम 10 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे तो बार एम के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे बार सी। 10 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। 90,000 लिखने के लिए हम 1 लाख से 10,000 को माइनस करेंगे तो इसके लिए 1 लाख मतलब बार सी और इसमें से माइनस करना है 10,000 को मतलब बार एक्स। तो बार सी के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे बार एक्स और इस तरीके से 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000 ये हमें मिल जाएगा। फिर 4,000 के लिए 5,000 माइनस 1,000 तो 5,000 के लिए बार वी और 1,000 के लिए एम जिसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इस तरीके से
5000 से 1000 माइनस होने के बाद में ये रह जाएगा 4000। 300 के लिए हम C को 3 बार इस्तेमाल करेंगे। 40 के लिए हम 50 माइनस 10 यानी L के लेफ्ट साइड में X को इस्तेमाल करेंगे और 2 के लिए 2 बार I को इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से ये हमारी पूरी की पूरी संख्या बन जाएगी 39,94,342। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब एक सवाल आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। 2 संख्याएं जो कि आपको डेसिमल से रोमन में कन्वर्ट करके बतानी है, और ये संख्याएं हैं 878, 878 और 2649, 2649। कमेंट बॉक्स के ज़रिए इसका आंसर आप हमें बताएंगे।